नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादों के बीच कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया। एक को ताकत देने से पार्टी में असंतुलन होता है। पार्टी व्यक्ति से नहीं, सहयोग से चलती है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में जीत के लिए प्रचार करूंगी। तो बड़ी खबर, ये बयान बेहद मायने रखता है कुमारी शैलजा का। कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा के आवास पर उनके समर्थकों का तांता जुटा हुआ है और लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोग जुटे हुए हैं। काफी बड़े तादाद में उनके कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं। गुलदस्तों से, केक के जरिए उनका स्वागत हो रहा है। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामना जन्मदिन की न्यूज़ 24 की तरफ से। मैम, कल आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, अब आप हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, तो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम राहुल जी के साथ क्या तय हुआ? मैम, आप कहाँ से अपने? तो राहुल जी का कार्यक्रम है और वो हमारे नेता हैं। हम सबका फर्ज है उनका स्वागत करना। उसके अलावा भी हम सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता सभी मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। मैम, 5 अक्टूबर को मतदान है 90 विधानसभा सीटों पर। एक शिथिलता आ गई थी आपके कार्यकर्ताओं के बीच में आपके एक ब्रेक लेने के बाद से, तो क्या वो तेज़ी आएगी? क्योंकि ऐसे ब्रेक कोई नहीं था, हम सब मिल रहे थे। मैं कहीं यहाँ से बाहर नहीं थी, ओपनली हम बैठे थे, सब मिल रहे थे, कार्यकर्ता मिल रहे थे। ठीक है, निराश होते हैं, जिस तरह से जो भी हुआ निराशा होती है। जो इतने सालों से काम कर रहे हमारे लोग, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, अब ठीक है, जो भी जैसे भी जो फैसला हुआ वो सबने देखा है। आगे काम करने का समय है। मैम, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि क्रीमी लेयर को 6 लाख से 10 लाख कर देंगे, लेकिन मायावती कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा रही है और करें कि राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। लिहाजा उन नेताओं और उन दलों से सावधान रहें हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल जी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो बात अब सारी क्लियर हो चुकी है और इसके बारे में बार बार कहते रहना कोई वो नहीं। राहुल जी बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मैम, ये जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार के मायने लोग पूछ रहे हैं कि शैलजा जी से पूछिए कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार के मायने क्या है? आप शैलजा से पूछ तो रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में जो भी जैसे भी होता है, आपने देखा कि कई इस तरह के भी आए हैं कैंडिडेट, पर अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उससे आगे मैं क्या करूँ? मैम, आपके समर्थक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। आखिरी सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि सभी मंच पर यही लोग सवाल पूछते हैं कि शैलजा जी के जब समर्थक उनके सामने पूछते हैं और कांग्रेस आला कमान का बात सामने रखते हैं, तो किस तरीके से देखती है खुद बतौर एक राजनेता? चूँकि आपका जन्मदिन है, इसलिए सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि अगले 10 दिनों में चुनाव है। असल में क्या है, ये बात इसलिए उठती है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में देखा, लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि जिसके हाथ में सत्ता चली जाती है वहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाता है। तो लोगों को अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और सब तरफ से सबके साथ ढंग से हुआ होता तो शायद लोग, अब ये लगता है कि जिस नेता के साथ जुड़ो उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो तभी मिलेगा जब उसके साथ जुड़ेंगे। वरना अगर पार्टी के हिसाब से और सभी को मानते हुए, सबके काम को देखते हुए, कोई ये ना देखे कि आपके साथ कौन जुड़ा है या मेरे साथ या किसके साथ, तो शायद इस तरह की भावना नहीं आती। अब ये हो गया है पिछले कुछ अरसे में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसलिए स्टेट में लोगों को लगने लगा है। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो कुमारी शैलजा है और इनके समर्थक, एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि समर्थकों का तांता है। 26 तारीख से कुमारी शैलजा प्रचार कर रही हैं और राहुल गांधी के साथ वो मंच शेयर करेंगी। 5 अक्टूबर को जब मतदान होगा और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे, तब देखना होगा कि हरियाणा की जीत में कुमारी शैलजा का फैक्टर कितना मजबूत साबित हुआ। कैमरामैन कालीकांत के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश दिल्ली से हैं, जिन्हें कुछ देर पहले आप कुमारी शैलजा से बात करते देख रहे थे, और दूसरी तरफ आपको विशाल इंग्लिश नजर आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले ऋषिकेश आपके पास आ रही हूँ। ऋषिकेश, जरा समझाइए, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो बात कुमारी शैलजा कर रही है, इशारा क्या है? मतभेद दूर हो गए हैं, ये तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन मनभेद नहीं मिट पा रहा।
करे होगा कि स्लो आ रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये राजनीतिक संघर्ष विराम इसे कह सकते हैं अगले 10 दिनों तक। कुमारी शैलजा जो बात को लेकर बार बार आला कमान और सार्वजनिक मंचों पर वो कहती रही हैं, वो उस पर अभी भी अडिग हैं और उनके समर्थक भी अडिग हैं। इसीलिए वो इशारों में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हैं और कह रहे हैं कि जब एक पार्टी में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे देंगे और लंबे वक्त तक दे देंगे तो असंतुलन की स्थिति हो जाती है। कोई भी नया कार्यकर्ता जब पार्टी से जुड़ता है तो उनको लगता है कि उसी नेता के साथ उनके संपर्क बढ़ाने चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में उनका राजनीतिक करियर उस तरीके से परवान नहीं चढ़ पाएगा। और ये मुद्दा है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे से कुमारी शैलजा की मुलाकात होती है, राहुल गांधी से उनकी बात होती है, और जब अम्बाला के जो करनाल है, करनाल का असंध विधानसभा है, वहाँ से 26 तारीख को पहली जो जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो उसमें कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी और कुमारी शैलजा के समर्थकों की, वो सिटिंग एमएलए है, उनकी ही सीट कही जा रही है। तो पहला जो एंट्री हो रही है राहुल गांधी की हरियाणा में, वो कुमारी शैलजा के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरा हिसार में उनकी सभा है और वो कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक के हैं। तो एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश ज़रूर है। उनके समर्थक उनके आवास पर दिल्ली में बड़ी तादाद में जुटे हुए थे और सब लोग इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि कुमारी शैलजा उसके लिए डिजर्व करती हैं। अगर डिजर्व नहीं भी करती हैं तो बतौर पार्टी की सीनियर नेता होने के नाते उन पर इस तरीके से टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थे और उसका नुकसान हुआ है हरियाणा में। जो असर बीएसपी और इनेलो का गठबंधन नहीं डाल पाया, जो असर जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का नहीं डाल पाया कांग्रेस को, वो असर कुमारी शैलजा के बीते 10 दिनों से चुनाव प्रचार से दूर रहना एक बड़ा फैक्टर रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हमेशा भुनाती रही है। नहीं तो 10 साल जो पार्टी सत्ता में रही है, वो अपने घोषणा पत्रों पर बात न करके हाल के दिनों में सिर्फ कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, दलित की नाराजगी, उनके वोट बैंक की बात कर रहा हो। तो आप समझिए कि ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये कुमारी शैलजा भी जानती हैं, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं, ये रणदीप सुरजेवाला भी जानते हैं, ये इंद्रजीत राव भी जानते हैं कि अगर जाटों के साथ कॉम्बिनेशन की राजनीति हरियाणा में नहीं हुई तो पावर में मैसिव जीत मिलना मुश्किल है। और इस वजह से देखिए कि बाउंड्री लाइन पर चाहे वो बीजेपी रुक जाती है, क्योंकि जितना हरियाणा में जाट वोटर है उतना ही ओबीसी हैं और एक ठीक है। और ऐसे में कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, क्योंकि आपने कुछ देर पहले ऋषिकेश उनसे बात की थी, पहले एक बार वो दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर मैं वापस आती हूँ। कांग्रेस की दिग्गज नेता और 5 बार की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा 62 साल की हो गई। उनका जन्मदिन उनके आवास पर उनके समर्थकों की तरफ से काफ़ी शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। आम लोग, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि शैलजा जी कह रही हैं कि एक नेता के पास में पावर देने से जो लोग हैं उनमें एक बड़े वर्ग में मायूसी होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उस नेता के पास अब नहीं है, तुम्हारा काम नहीं होगा। वो क्या, किसकी तरफ इशारा करें, क्या ये सच है हरियाणा में? मैं बालकिशन भास्कर कुरुक्षेत्रा से आया हूँ। बहन जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे और जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, प्रारंभ एक मीडियम परिवार से उठे और आज 70 साल से कांग्रेस के वो है सच्ची सिपाही है और इनके रगों में कांग्रेस का खून बहता है। अब आपने कहा कि एक विरगोर का ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग जो है मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय कांग्रेस की जो लहर है और ऐसा कुछ नहीं है विशेष वर्ग के, तो सब इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं और मतलब हवा है और बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। और हम चाहते हैं बहन कुमारी शैलजा जी है ना, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस जब वो कह रही हैं कि एक खास नेता को जब आप ताकत देते हैं, जब आप अपने इलाके में अगर पार्टी आपको ताकत दे तो दूसरा नहीं, इसके बारे में देखो है ना, हाईकमान को फैसला लेना चाहिए। जो भी हरियाणा के बड़े कद के नेता है सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए और हाईकमान इस बात पे गौर भी करेगी। बहन जी 26 तारीख से चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में निकल रही है। कहाँ से सर, कौन से क्षेत्र? अम्बाला से जी। अम्बाला से। मेरा नाम अशोक वर्तिया है। तो ये बताइए कि अब तो मैडम की नाराजगी तो खत्म हो गई, आप लोग अब अपने कैंडिडेट का मैडम शैलजा जी हमारे दो बार वहाँ सांसद रहे हैं अम्बाला से। बहन कुमारी शैलजा जी ने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है भी किसी व्यक्ति विशेष की पूजा ना करके कांग्रेस कल्चर में हम रहें और उसी कांग्रेस की जो बाउंड्री लाइन है उसी में रह के काम करें और किसी एक व्यक्ति के साथ ना जुड़ के कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े। व्यक्ति विशेष का मतलब क्या है भाई साहब? व्यक्ति विशेष का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, मैं मेरे से ही पूछ लो आप। जैसे आज हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो बड़े बड़े नेताओं को एक साइड में बैठा करके तो वो चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसे चुनाव नहीं होता ना। चुनाव की एक टीम है पूरी, और जिसने अरे अब तो महज एक सप्ताह का वक्त रह गया। सप्ताह तो रह गया ना, तो अब सप्ताह रह गया तो अब बहन जी पार्टी आएगी जाएंगी, तब तो कार्यकर्ता अब बहन जी रहेंगे। चुनाव मैदान में जाएंगी तो 100% चुनाव में जीत होगी। चलिए ठीक है। आप कहाँ से भाई साहब? मैं एसपी सिंह लवाना अम्बाला से हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या राय है, जो एक नेता के हाथ में सत्ता देने की बात या ताकत देने की बात, और इसका असर चुनाव में कितना है? अब नहीं, कम वक्त है ऐसा अभी ऐसा माहौल नहीं है। बहन जी 26 तारीख से चुनाव में उतर रही हैं। किसी के एक हाथ में कोई ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है। सब मिल बांट कर काम कर रहे हैं और करेंगे। हाईकमांड का निर्देश है कि सब मिलकर और कांग्रेस की जीत का जो है परचम लहराएगा। ठीक है। आप लोग कहाँ से भाई साहब? गोहाना सोनी बजली से। अच्छा, तो बताइए कि क्या है वहाँ का माहौल आपके गोहाना में, और कुमारी शैलजा जी के दिल्ली में रहने का कुछ असर है या पार्टी एकजुटता से? बिल्कुल असर है, बिल्कुल मानता हूँ। देखो, बड़ी नेता है हमारी प्रदेश की, और आप जानते हैं शैलजा जी का 36 बिरादरी में पगड़ है, तो मानते हैं साइलेंट बैठना भी एक, चुप्पी साधना भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो मैं मानता हूँ शैलजा जी जो फील्ड में उतरेंगे तो सीटों पर प्रभाव पड़ता है। आज हरियाणा में सभी सीटों पर शैलजा जी का प्रभाव है। शैलजा जी चुनाव में आएंगी तो हमारी सीटें बहुमत से बहुत काफ़ी सीटें हम जीत रहे हैं। तो आप साउथ एवेन्यू का 67 नंबर जो कोठी है, जो कुमारी शैलजा का आवास है, वहाँ पे उनके जन्मदिन के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। और जब 26 सितंबर से कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में उतरेगी, राहुल गांधी के साथ वो मंच शेयर करेंगी, 2 सभाओं में वो शिरकत करेंगी। उसके बाद से कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस का जो लौटा हुआ फिजा था वो फिर वापस आएगा और एकजुटता का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कामयाबी से कर पाएगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।